हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपका है कि गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार मोढेरा नृत्य महोत्सव आपका आयोजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके मेहसाणा जिले में। कहाँ पे दोस्तों? तो गुजरात के मेहसाणा जिले में आपका मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह जनवरी माह में किया जाता है, ठीक है, उत्तरायण के समय पर। बात करेंगे अगर हम आपके गुजरात के बारे में, तो गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल ही में तरल भारत आपका एशिया का पहला तरल नैनो एरिया का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है आचार्य देवव्रत, ठीक है। यहाँ पे एक आपका लोक नृत्य है, कौन सा? गरबा, ठीक है। गरबा, विदेशिया, भवई, ये सभी आपके गुजरात के एक लोक नृत्य हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ से आपका जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी कुल आपके कितने राज्यों का गुजरती है? 8 राज्यों का गुजरती है आपकी कर्क रेखा। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आइए हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों वह कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बात करेंगे अगर हम कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है आपकी रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, भोपाल आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात करें कि जब सबसे ज़्यादा आपका कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से, एमपी से आपका सबसे ज़्यादा कर्क रेखा गुजरता है। अगर बात करें सबसे कम कहाँ से गुजरता है, तो सबसे कम आपके राजस्थान से गुजरता है, ठीक है। यह सभी बातें याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जो थे दोस्तों, यह एक राइटर हैं। काफ़ी इनकी उपन्यास आपकी चर्चित उपन्यास है। इनकी जो जन्म हुई है वह आपके वाराणसी में हुई, वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। और अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था आपका धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे हम मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद की कई आपके उपन्यास हैं। कौन कौन से? तो गबन, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि, यह इनके काफ़ी चर्चित आपके रचनाएं थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेगा को मनरेगा कब दिया गया था नाम। तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिन पर आपके 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट, ठीक है। इसका आपका पूरा नाम है, याद रखिएगा। यह मनरेगा का, और मनरेगा जो आपका नरेगा था, नरेगा का अब नाम क्या हो गया? मनरेगा, याद रखिएगा। इसके तहत क्या होता है? आपका 100 दिन का आपका जो गांव के लोग होते हैं उनको यह इसके द्वारा आपका काम उपलब्ध कराया जाता है, 100 दिन का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना जो है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अगर बात करें यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित यह एक देश है। यह अपने वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है गुयाना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा जो है दोस्तों, क्यूबा की राजधानी है हवाना और मुद्रा है पीसो। अगर बात करें चीन की, तो चीन की बात करें तो चीन को
चीन आपका चावल का कटोरा कहा जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन होता है वह आपके चीन में होता है, ठीक है। ब्राज़ील की बात करें, इसे आपका जो कॉफ़ी होता है दोस्तों, कॉफ़ी का बागान ब्राज़ील को कहा जाता है। कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वह आपके ब्राज़ील में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य और कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ आपके तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की जो राजधानी आपकी हैदराबाद या मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत आपका, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे आपका भारत में शामिल किया गया था। अगर बात करें यहाँ की जो सीएम है वर्तमान में कौन है, तो यहाँ के सीएम है कौन, तो के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस की जो राजधानी है वह है मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा है रूबल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें हम अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान की जो राजधानी वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा को आपको क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। बाकी आपका जो है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल, मुद्रा है वाद। दक्षिण अफ्रीका की भी आपको बताना है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका हमने दक्षिण कोरिया का आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका को आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सबरीमाला मंदिर जो है यह आपके केरल राज्य में स्थित है। बात करेंगे केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह है पिनराई विजयन, और मुख्यमंत्री हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी जो है दोस्तों, यह पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। यह एकमात्र आपकी 45 क्षेत्रों से निकलने वाली नदी है। यह जो है दोस्तों इसके द्वारा आपका जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वह आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से शहर हैं, तो जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, यह तीनों शहर आपके गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। बात करेंगे गोमती नदी के बारे में, तो गोमती नदी जो है दोस्तों यह आपके गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा से मिलती है गोमती नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे नीलगिरी पर्वत को, नीलगिरी पर्वत जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करें नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा। अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत है वह है आपका गुरु शिखर। अरावली जो है सबसे प्राचीन आपकी पर्वत शिखर है, यह आपके दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन आपका जो है अरावली पर्वत है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्विन सिटी को कौन दो शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों ट्विन सिटी जो है यह आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। यह दोनों शहरों को आपको ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, सॉरी लोक नृत्य नहीं है यहाँ पे आपका, यह है आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे अब आप जान लीजिएगा, इसका शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही, यहाँ सभी शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं। उड़ीसा को हो जाएगा उड़ीसी, और उत्तर प्रदेश को हो जाएगा कथक, और यह जो है केरल का हो जाएगा कथकली, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य जो है वह है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो नाम है दोस्तों, पटना का नाम ही पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखेंगे, यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो यह बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, जिससे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सैयद वंश की स्थापना किसने की है। तो सैयद वंश की जो स्थापना है दोस्तों इसे किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसे किया है खिज्र खान ने, राइट आंसर हो जाएगा आपका खिज्र खान, ठीक है। यह सैयद वंश के संस्थापक थे। बाकी यहाँ सभी वंश के संस्थापक और उनका कार्यक्रम दिया गया है। जैसे गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश आपके 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। खिलजी वंश का स्थापना
1290 में 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा आपका तुगलक वंश का जो स्थापना है दोस्तों 1320 से 1414 तक था, और तुगलक वंश का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बात करेंगे यहाँ पे सैयद वंश की, तो सैयद वंश की जो स्थापना वह खिजर खान ने किया था 1414 से लेके 1451 तक। इसके अलावा आपका लोधी वंश की बात की जाए, लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजात शत्रु कह के पुकारा था। और अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। तो इसलिए गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों, यह आपके भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों 1964 में जब आपके जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यकारी जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वह किसे बनाया जाता है? तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार आपके कार्यकारी जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं गुलजारी लाल नंदा। एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, और दूसरा आपके जब आपके जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, उनकी मृत्यु के बाद भी इन्हें आपका कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम मापदंड क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो दोस्तों आपका चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग जो है दोस्तों, चुनाव से जो आपका चुनाव, जब आपका चुनाव किया जाने वाला होता है भारत में, तो चुनाव से पहले आपका जो आदर्श आचार संहिता है उसे लागू कर दिया जाता है, जिससे कि चुनाव के समय पे किसी प्रकार का आपका दंगा ना हो। ठीक है, कोई आपस में मुठभेड़ न करे, इसलिए आपका चुनाव आयोग चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता को लागू करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है आपकी सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। बात करेंगे यह कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो यह आपके तिब्बत की तरफ से निकलती है, और यह आपके 2 देशों से होकर बहती है, जैसे कि आपके एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया बांग्लादेश। यह जो है तिब्बत में इसे यारलंग सांगपो कहा जाता है। इसके अलावा आपका भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और इसके अलावा आपका इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे आपका क्या कहा जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम, जब आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा की यह दोनों धारा मिलती हैं तो उसे आपका मेघना कहा जाता है। यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा आपका माजुली द्वीप असम में बनाती है, याद रखिएगा। माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा आपका एक नदी द्वीप है, और यह आपके असम में बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। जॉन मेनार्ड किंग्स जो है दोस्तों, यह समष्टि आपके अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें हम आधुनिक जो आपके अर्थशास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक थी। ठीक है, बात करेंगे इसका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका यह किस मॉडल पर आधारित था? तो जो पहला था दोस्तों यह हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे जितनी आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो याद रखिएगा
आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, फिर दूसरी 1956 से 1961, इसके अलावा आपको 1961 से 1966, फिर 67-68 आपके 3 साल की अवकाश होती है। इसके बाद आपका 1969 से 1974 आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1977 से 1978 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यह सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है वह रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की केरल के बारे में, तो केरल अभी हाल ही में मंदिरों के अनुष्ठान कार्यों का कर्तव्य को करने के लिए रोबोट हाथी को बनाया है। इसके अलावा अभी केरल का जो कोची हाई कोर्ट है, कोची हाई कोर्ट ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो आपका आर्टिकल वह किस अंतर्गत आता है? तो 324 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।